तो दोस्तों आज हो गई है 10 फरवरी और आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपके लिए लेकर आए हैं HRI न्यूज़ पर। जी हाँ दोस्तों, आगे जानेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, दिन भर के मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। जो खबरें गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाता है वो खबरें आप लोग जानिए हमारे साथ। तो दोस्तों, जो पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है जान लेते हैं। अमित शाह के दौरे के फौरन बाद महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा है एक बड़ा झटका। पार्टी के 7 पार्षदों ने थामा है शिवसेना का दामन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे से लौटने के लगभग 48 घंटे बाद ही बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र में बीजेपी के 7 पार्षदों ने पार्टी छोड़कर शिवसेना का दामन थाम लिया है। इन 7 पार्षदों के शीघ्र ही मुंबई में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना में शामिल होने की उम्मीद है। राज्य की राजनीति में हुई इस हलचल को बीजेपी के लिए बड़ा झटका लगने के तौर पर माना जा रहा है। पार्टी छोड़ने वाले कुछ पार्षदों ने आरोप लगाया कि वे बीजेपी को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वे बीजेपी द्वारा लगातार उनके किए जा रहे उत्पीड़न को और सहन नहीं कर सकते। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने निकल के आई है। महाराष्ट्र में बीजेपी को लगा है जोरदार झटका। तो दोस्तों, अगली खबर जान लेते हैं। लोकसभा में बोले हैं अधीर रंजन चौधरी, सरकार ने अपने लोग किसानों के बीच भेजकर करवाई थी 26 जनवरी की हिंसा। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है और हिंसा को केंद्र सरकार की साजिश कहा है। उन्होंने बोलते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ बेहद खराब बर्ताव कर रही है। बल और छल दोनों तरह से सरकार किसानों के आंदोलन को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सरकार किसानों का पानी, बिजली और इंटरनेट बंद करके उनको सताने का भी काम कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले तक कोई कैसे पहुंच सकता है। 26 जनवरी को लाल किले पर जो लोग पहुंचे वो सरकार की मदद से पहुंचे और वे सब सरकार के ही लोग थे। किसानों को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्र किया गया था। दिल्ली में लगे सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग सामने आ जाए और संयुक्त संसदीय समिति पूरे मामले की जांच करे तो सच्चाई खुल जाएगी। तो देख सकते हैं, अधीर रंजन चौधरी ने बताया है कि 26 जनवरी को जो दिल्ली में हिंसा हुई थी उसके पीछे है बीजेपी के लोगों की साजिश। वहीं दोस्तों, एक और खबर जानते हैं। जीएसटी के खिलाफ 26 फरवरी को व्यापारियों का भारत बंद, ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने बंद का किया समर्थन। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर है इस समय की। जीएसटी के खिलाफ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने 26 जनवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। आपको दोस्तों बताते चलें, बीते दिन नागपुर में कैट के द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। इस सम्मेलन के आगाज के दौरान ही 26 फरवरी को भारत बंद का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि कैट देश में कई व्यापार संघों की सर्वोच्च संस्था है और जो सम्मेलन नागपुर में शुरू हुआ है उसमें 200 से अधिक व्यापारी प्रमुखों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। ऐसे में ये सभी व्यापारी बंद के समर्थन में रहेंगे। और वहीं कैट के इस भारत बंद को ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने भी अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने 26 फरवरी को पूरे देश में चक्का जाम करने की घोषणा की है। इस दिन पूरे देश में कई बड़े हाईवे बंद हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। पीएम मोदी के आंदोलन जीवी वाले बयान पर टिकैत का तंज, कहा हम आंदोलन करते हैं, जुमलेबाजी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने बीते सोमवार को राज्यसभा में एक बयान दिया था जिसके बाद राजनीति गर्म हो गई है। किसानों के आंदोलन पर निशाना साधते हुए मोदी ने कहा था कि देश में एक नई जमात पैदा हो गई है। आंदोलन जीवी प्राणी हर बात पर धरने पर बैठ जाते हैं, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने भी तंज कसा। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो आंदोलन जीवी कहा है, हम आंदोलन करते हैं, हम जुमलेबाज तो नहीं हैं। एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। तीनों काले कानून खत्म नहीं हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 2011 में कहा था कि देश में एमएसपी पर कानून बनेगा। गौरतलब है कि तीनों विवादित कृषि कानूनों को रद्द करवाने के लिए सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं और लगातार कड़कड़ाती ठंड में आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार उनको सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, राकेश टिकैत ने जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री को जुमलेबाज कहा है। वहीं दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। नरेंद्र मोदी के भावुक होने पर भड़के हैं आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी। बोले ये आंसू सहित किसानों के लिए निकलते तो अच्छा होता। दोस्तों, खबर आपको बताते चलें,
उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में महापंचायत में शामिल होने पहुंचे राष्ट्रीय लोक दल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि ये जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब लोग वोट की चोट पहुंचाएंगे तभी भाजपा का अहंकार कम होगा। जयंत चौधरी ने पीएम मोदी को एक बार फिर से निशाने पर लिया है और कहा कि पीएम मोदी ने एफडीआई की नई परिभाषा देकर यह सिद्ध कर दिया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है घटनाक्रम वह प्रधानमंत्री व पीएम कार्यालय से किया जा रहा है। मोदी के जो आज आंसू टपके हैं, यदि वह 200 से ज्यादा किसान जो शहीद हुए हैं उनको याद करते हुए टपके होते तो अच्छा होता। लगातार दोस्तों यहाँ पर महापंचायत किसानों के द्वारा आयोजित की जा रही है, जिनमें विपक्ष के नेता लगातार पहुंच रहे हैं और भारी संख्या में किसान भी एकजुट हो रहे हैं और मोदी सरकार की परेशानियां अब बढ़ती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। चलिए दोस्तों अगली खबर जानते हैं। लाल किला हिंसा के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किला पर झंडा फहराने के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को अब गिरफ्तार कर लिया है और वहीं गिरफ्तारी के बाद 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस की ओर से 10 दिन की रिमांड की मांग की गई। हालांकि कोर्ट ने दीप सिद्धू को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। तो देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर है। वहीं एक और खबर जानते हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का एक बड़ा ऐलान। अब 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। गणतंत्र दिवस यानी कि बीते 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब किसान नेता राकेश टिकैत ने एक और ट्रैक्टर रैली का ऐलान किया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा और देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसे ही आंदोलन को खड़ा किया जाएगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा में एक किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता ने यह बयान दिया। और वहीं खबर के मुताबिक राकेश टिकैत ने आगे कहा कि अब 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकाली जाएगी। तो बड़ी खबर है दोस्तों, राकेश टिकैत की तरफ से सामने निकल के आई है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। पीएम के आंदोलनजीवी बयान पर बोले अखिलेश यादव, क्या चंदा लेने वाले चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के बयान आंदोलनजीवी को लेकर सरकार पर बरसे हैं। लोकसभा में बोलते हुए अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आंदोलन को लेकर दिए गए बयान पर निशाना साधा। उन्होंने आंदोलनजीवी कहे जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब जो घर घर चंदा ले रहे हैं, क्या वे चंदाजीवी संगठन के सदस्य नहीं हैं? बता दें, अखिलेश यादव इससे पहले भी ट्वीट कर कई बार इस मुद्दे पर अपना विरोध जता चुके हैं और किसानों के पक्ष में ट्वीट भी किया। अखिलेश यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में कृषि कानून को लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाया। इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों आप लोगों ने जानी है हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इन खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में पहुँचाइए, जिससे कि आपके दोस्त भी इन खबरों को जान सकें।